जब मैं जंगल में योग कर रही थी तभी अचानक मुझे अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा तो हैरान रह गई। वहां एक बहुत बड़ा मशरूम उगाया था। मैं तो डर के मारे लगभग बेहोश ही हो गई। मुझे पूरा यकीन था कि अभी कुछ देर पहले यहाँ कोई मशरूम नहीं था। घबराकर मैं तुरंत आगे भागने लगी। दिन का उजाला था, फिर भी मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मैंने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि घास के बीच से सरसराहट की आवाज आई। अगले ही पल भेड़ियों की डरावनी हुआ सुनाई दी। उस समय मैं सचमुच बुरी तरह डर गई। मुझे लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी याद आ गई। मैं चीखती हुई पूरी ताकत से आगे भागने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेड़ से एक पक्षी की आवाज सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तो मेरी सांसें थम गईं। वहां एक विशालकाय कौवा बैठा था। उसे देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं डर से कांपने लगी, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही मैंने जोर से ताली बजाई और वह उड़कर वहां से चला गया। असल में मुझे पहले से ही पता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वह मेरा 10वां शिकार था। मैं जानबूझकर पैसों से भरी टोकरी लेकर जंगल में घूम रही थी ताकि लालची लोग मेरे लालच में फंस जाएं। आखिरकार असली शिकारी अक्सर अपने शिकार का रूप धारण करके ही सामने आता है। टन टन पापा। तभी मैं बर्फीले दिव्य चिन्ह को तोड़ने आगे बढ़ा। नीली चमक पूरे सूरज पर फैल गई। मैंने दूर तैरते हुए बुलबुले देखे। मेरी नजर शांत हो गई, फिर नई चमक से भर उठी। वह अचानक मेरे सामने इस्पात की तरह अडिग खड़ी थी। दाईं और 9 बैल और 2 घर दिखाई दिए। आखिरकार मुझे नवप्रकाश वाला दिव्य चिन्ह मिल ही गया। सूर्यास्त, सूर्यास्त। 5 राज्यों में एक नया जादुई संसार खुल गया। सूर्यास्त, सूर्यास्त। 5 राज्यों की नन्ही कलियां शांत मेमनों में बदल गईं। सूर्यास्त, सूर्यास्त। मेरी पीठ पर सुनहरे पंख उगाए। यह पागलपन था, सचमुच अद्भुत पागलपन। मानो मैं सूरज के दक्षिणी किनारे तक पहुंच गया हूं। मेरे पंख सुनहरी रोशनी में बदल गए। मां वापस लौटी और फिर से चमक उठी। बच्चा खुशी खुशी उन्हें पालने का सपना देखने लगा। 6 ड्रैगन, फूलगोभी और नवप्रकाश का पवित्र वृक्ष मेरे सामने खड़े थे।